राधे राधे। मैं सुमित चौधरी अभी मथुरा से आया हूँ सारस्वत हॉस्पिटल में। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि मेरे को अभी पूरा 2 साल नहीं हुआ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है 26 फरवरी 2023 को। आज 5 जनवरी 2024 है। आपके सामने मेरा रिज़ल्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं अभी पीआरपी के लिए आया हूँ। अब मेरी ये चौथी पीआरपी है। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि जब मेरे हेयर नहीं थे, मतलब मेरा पूरा ये जो एरिया है जितना भी आप देख रहे हैं, मेरा ये पूरा ट्रांसप्लांट हुआ है। उस वक्त मेरा खाली एरिया था बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, जहाँ मीटिंग्स वगैरह में जाता था या पर्सनल कोई फंक्शन होता था तो वहाँ बड़े शर्मिंदगी फील होती थी मुझे लगता था यार सबके बाल है, मतलब बाल ही है जो आपकी एक लुक को बढ़ाता है। तो जो फ़ोटो आते दोस्त के साथ खड़े होकर फ़ोटो अगर आता तो ऐसा लगता था यार कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई फ़ोटो में। हमेशा एक अंदर से ना एक शर्मिंदगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता था मेरा। फिर एक मेरा फ्रेंड था, मैं तैयारी कर रहा था अपना दिल्ली में ही, तो देवेंद्र नाम का एक मेरा दोस्त था, उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। एक्चुअली हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते तो हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से डरते हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, फलाना फलाना। एक्चुअली होता ही है ना कि कुछ रेट बोलते हैं, कुछ रेट बोलते हैं, हमको कंफर्म पता ही नहीं चलता कि असल में रेट है क्या, क्योंकि इतनी व्यूमर्स हैं ना, इतनी अफवाहें, तो हम मिडिल फैमिली वाले डरते हैं थोड़ा सा। तो दोस्त ने मेरे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मैंने बोला मैं यार तुमने कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, बड़े अच्छी, मतलब एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि उसने असल में ट्रांसप्लांट कराया है। वही मेरा जैसा रिजल्ट था जैसा मेरा अभी है। तो मैंने उसको पूछा मैं भाई कहाँ से कराया, कैसे कराया, तो उसने मुझे बताया कि एक सारस्वत हॉस्पिटल है आगरा में और मैंने वहाँ से कराया। आप एक बार जा कर के मिल के आओ, पूछ के आओ कैसे होता है, उसके बाद कराना। पर फिर भी मन में एक हेजिटेशन की यार कैसे कराऊंगा, कितना पैसा लगेगा, लाख 1.5 लाख, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर से मिला 2 लाख भी बोले, किसी ने 35,000 भी बोले। मैं आपको बताऊँ 35,000 भी बोले और 1.5 लाख भी बोले किसी ने। अब 3500 में कन्फ्यूज़न हो गया, 35 लाख और 1.5 लाख में क्या अंतर है। मैं आया यहाँ पे, मैंने और भी जगह गया 35,000 में। तो 35,000 का जो रिज़ल्ट था वो मैंने देखा तो सिर्फ देखने वाला था, मतलब उनकी हेयर लाइन यहाँ जा रही है, किसी की यहाँ जा रही है, प्रॉपर हेयर लाइन नहीं आ रही उनकी। फिर मैं यहाँ आके बैठा, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, यहाँ के स्टाफ से बात की स्टार्टिंग में। तो स्टाफ ने मुझे इतनी तरीके से गाइड किया कि मतलब मुझे फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। एक मेरे बजट में, जो मेरा बजट था, एक नॉर्मल एक मिडिल फैमिली का जो बजट होता है, उस बजट में मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया, जो मेरे लिए थोड़ा फ्रेंकली था। इतना नहीं था कि 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, ऐसा कुछ बजट नहीं था मेरे लिए, हिसाब से बजट था। मैंने यहाँ बात हुई। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सारस्वत सर, उनसे मेरी बात हुई, मैडम से बात हुई, मेरी दोनों से बात हुई। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि सुमित जी देखो, आप ट्रांसप्लांट कराओ, हम बैठे हुए हैं, गारंटी हमारी है। देखो गारंटी इसमें किसी की नहीं है, आपकी डोनर एरिया की है कि डोनर एरिया आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है। इन्होंने मतलब हर चीज़ ना बड़ी स्पेस ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझे बताई कि सुमित जी ऐसे ऐसे ऐसे। फिर मैंने बोला मैम मुझे तो बाल चाहिए इतने घने जितने आगे होने चाहिए। तो सर ने सीधे सीधे बोले सुनो जी सुमित सर, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, नेचुरल भगवान की देन तो नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बड़ा स्पष्ट होकर, मुझे मतलब अभी तक ये बात याद है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ सर की लगी कि इतना हो जाएगा आपकी बाल कि आपको ये फील नहीं होगा कि आपके बाल कम है। मतलब जितनी ग्रोथ नॉर्मल भगवान ने दी है उसकी 40% आपकी होगी, जो कि फुल मतलब बहुत अच्छी है। मैंने संतुष्ट हो गया, हाँ भाई मुझे तो यहीं से कराना है। 1-2 मैंने यहाँ पे जब कराता है तो आदमी के अंदर वो होता है ना, खुजली होती है थोड़ी सी कि यार यहाँ भी पता करो, यहाँ भी पता करो, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है आदमी के अंदर। तो मैंने यहाँ से जो करा के गए उनके 2-3 बंदों से मैं मिला, बात हुई उनसे, उनका देखा चेकअप के बाद फिर मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट कराया। अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आई थिंक आप कैलकुलेशन कर देना, मैंने डेट बता ही दिया आपको। 1 साल हो जाएगा मेरे को, 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 2022 में कराया था, 2 साल हो जाएगा 26 फरवरी को आपके सामने है। और अभी तो ऐसा होता है कि सर कि किसी के सामने खड़े होकर फ़ोटो भी कराता हूँ तो लगता है सुमित यार तू तो बदल गया। मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज़्यादा, फ़ोटो कराने का मन होता है। पहले सच बताऊँ तो फैमिली फ़ोटो में मैं कम से कम 10 फ़ोटो खींचते तो खींच के लेके जाते, क्योंकि मुझे पता है फ़ोटो अच्छा आना नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। अभी तो मैं स्पेशली बोलता हूँ भाई मेरा फ़ोटो करो, मुझे मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे इतने अच्छे फ़ोटो आ रहे हैं, कभी मतलब रैंडमली भी अच्छे क्योंकि सारी लुक जो है फ़ोटो की जितनी भी पर्सनैलिटी की लुक है सब बालों से है। अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है। और अभी मैं अपने भाई को लेके आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, मैं अपना भी पीआरपी करा लूँगा, उसका भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। थैंक यू। अपनी बात को यहीं मैं
ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। So you heard how Mr. Sumit used to feel very depressed and used to avoid social functions because of his hair loss problem, and how he feels now after his hair transplant, and he is so happy with the results that he himself volunteered for this testimonial that you heard. I am Dr. Satya Saraswat, a gold medalist plastic and cosmetic surgeon, and in this field of hair restoration for last almost 17 years, and have done thousands of hair transplant till date. In Mr. Sumit's case, his donor site was very good, and we did a trichoscopy as we do in each and every case, and his donor site had very good hairs. His total area was almost 87 centimeters square in the front. He was a grade 3 Norwood male pattern baldness, and we thought a density of 35 follicular units per centimeter would look good. That's why we did around 3060 graft for him. The procedure was done almost 2 years back, that is March 2022, and currently it's like 2024 has started. He used to come routinely for his PRPs and other treatments. All his particulars, his data, technical data about the hair transplant is mentioned on the screen for you to see and note, and his distribution of 1, 2, 3, 4 hair graft is also mentioned. His average hairs per follicular unit were also good. They were almost 2.16 hairs per follicular unit. The best thing which Mr. Sumit appreciated, and you also should look out whenever you are planning for hair transplant, is to have a clarity of thoughts, both on the part of the doctor who is going to treat you and you also in terms of expectation. And the other very important thing is the transparency of the entire procedure. There is no extra push about guarantees and unscientific terms. The clarity and transparency has to be there between you and your doctor, and this is extremely crucial. That is the only reason which Mr. Sumit chose us and got the transplant done from us. It's like 2 years and he's extremely happy bringing a lot of patients to us, and he sometimes drives these patients from Delhi and faraway places to Agra at our place, stays with them, and he's very happy. If you are looking out for such treatments, you can always look out for such videos. You can contact us on the numbers given here. You can write down about your problems in the comment section below. You can put your queries through the mail, and you can visit our website and YouTube channel for more of such videos. Also, if you want to know the cost of hair transplant, you can click on the video given in the link above.